जय श्री श्याम। आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी फाइनल फिजिक्स का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 9, बीएससी बीएड थर्ड ईयर का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 17। और आज हम डिस्कस करेंगे तरंग फलन का बॉक्स पर सामान्यकरण क्या होता है। कल हमने तरंग फलन के पर सामान्यकरण के बारे में पढ़ा था। किस प्रकार से तरंग फलन का पर सामान्यकरण प्रतिबंध होता है, वो क्या चीज होती है, और उसके साथ में हमने पर सामान्यकृत तरंग फलन क्या होता है उसके बारे में हमने क्या कल डिस्कस किया था। अब जो बॉक्स पर सामान्यकरण के बारे में पढ़ेंगे, कल वाले लेक्चर के अंदर क्या था, संपूर्ण आकाश में किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता, उसको किससे डिनोट करते हैं, संपूर्ण आकाश में किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, संपूर्ण आकाश में किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता को इस फैक्टर से डिनोट करेंगे। और पर सामान्यकरण प्रतिबंध क्या हो जाएगा, अभी यदि ये एक के इक्वल है तो ये क्या कहलाता है, अभी आपका पर सामान्यकरण प्रतिबंध। और जो कंडीशन क्या है भी, जो वेव फंक्शन के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उस वेव फंक्शन को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन या पर सामान्यकृत तरंग फलन। ये चीज के अभी हमने कल पढ़े थे। आज हम डिस्कस करेंगे बॉक्स पर सामान्यकरण के बारे में। तो देखिएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं। बॉक्स पर सामान्यकरण क्या होता है। अब मान लीजिए भी कोई वी आयतन का क्या है, भी कोई बॉक्स है, माना कि कोई कण वी आयतन की किसी बॉक्स में स्थित है, किसी बॉक्स में स्थित है, तो उसके तरंग फलन का पर सामान्यकृत प्रतिबंध क्या हो जाएगा, तो उसके तरंग फलन का पर सामान्यकृत प्रतिबंध क्या हो जाएगा, इस प्रकार से डिनोट करेंगे। संपूर्ण बॉक्स की बात करता है तो यहां से क्या हो जाए, साइन RT² dV = 1। ये उसका क्या हो जाएगा भी, संपूर्ण बॉक्स के लिए पर सामान्यकरण प्रतिबंध कहलाएगा। अब क्या भी उसके बाद में आगे हम डिस्कस करते हैं भी बॉक्स पर सामान्यकरण के अंदर के भी यहाँ पे कोई तरंग फलन के अंदर के भी उस तरंग फलन की वैल्यू निकालेंगे भी, बॉक्स पर सामान्यकरण के अंदर तरंग फलन की वैल्यू क्या प्राप्त होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, माना समवेग P, ठीक है, तथा ऊर्जा E का कोई कण एक विमीय गति कर रहा है, एक विमीय गति कर रहा है, तब उसका तरंग फलन क्या हो जाएगा, उस कंडीशन के अंदर क्या भी उसका तरंग फलन क्या हो जाएगा, यही होगा साइन xt। एक विमीय गति है तो x से डिनोट करेंगे e⁻ j px - et/h। ये इक्वेशन होती है भी आपकी, ये पीछे के रिजल्टों के भी अंदर क्या भी हम इसको डेराइव भी कर चुके हैं। अब क्या है भी अपने को पर सामान्यकृत तरंग फलन को
डिराइव करना है। अब क्या भी ए का मान ज्ञात करने के लिए, ए का मान ज्ञात करने के लिए कोई कण माइनस Ly2 से लेके प्लस Ly2 तक एक विमीय गति कर रहा है, एक विमीय गति कर रहा है, तब परसामान्यीकृत प्रतिबंध से क्या हो जाएगा, तब उस कंडीशन के अंदर के अभी परसामान्यीकृत प्रतिबंध से क्या हो जाएगा अभी आपका माइनस है। एक मिनट देख लेते हैं आवाज, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है आराम से। तब उस कंडीशन के अंदर के अभी परसामान्यीकृत प्रतिबंध क्या हो जाएगा अभी आपका माइनस Ly2 से लेके प्लस Ly2 तक, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे साइन xt स्क्वायर क्या आ जाएगा अभी आपका, एक विमीय तरंग फलन है तो dx यही होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा अभी 1 के इक्वल हो जाएगा। यही कंडीशन आएगी, इसके अकॉर्डिंग क्या अभी परसामान्यीकृत तरंग फलन लिखेंगे, एक विमीय गति कर रहा है तो dx आ जाएगा और यहां पे dxt आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपका। अब क्या अभी उसके बाद में हम देखते हैं अब क्या अभी इसको सोल्व करते हैं, तो यहां पे देखिएगा माइनस Ly2 से लेके प्लस Ly2 तक साइन xt के स्क्वायर को किससे डिनोट कर सकते हैं अभी अपने, साइन स्टार xt साइन xt dx इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी आपका 1 हो जाएगा। साइन स्टार xt की वैल्यू क्या अभी यहां पे पुट करेंगे माइनस Ly2 से लेके Ly2 तक साइन स्टार xt की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी a स्टार, यहां से क्या हो जाएगा भी आपका कंजुगेट ही होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है भी यहाँ पे नेगेटिव साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, e की पावर माइनस j px माइनस et अपॉन h कट। उसके बाद में साइन xt की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी a e की पावर j px माइनस et अपॉन h कट इक्वल टू dx इक्वल टू 1, यही हो जाएगा आपका। अब क्या भी उसके बाद में आगे हम देखते हैं, ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, क्या हो जाएगी भी जुड़ेगी, e की पावर 0 क्या हो जाएगी भी आपकी 1 हो जाएगी। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा माइनस Ly2 से लेके प्लस Ly2 a स्टार a dx इक्वल टू 1 हो गया। आगे क्या भी देखते हैं अभी, अब माइनस Ly2 से लेके प्लस Ly2 तक a स्टार a क्या हो जाएगा अभी आपका a के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से, dx इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहां पे ये क्या है कांस्टेंट है, तो माइनस Ly2 से लेके प्लस Ly2 dx इक्वल टू 1 और a
इसका क्या करते हैं v1 का समाकलन क्या हो जाएगा अभी x प्लस ly2 माइनस ly2 इक्वल टू 1 और a का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा अभी ly2 माइनस ly2 इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या करेंगे भी आपका a के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर ly2 माइनस माइनस प्लस ly2 1 और ये क्या हो जाएगा अभी आपका 12/2 और ये क्या हो जाएगा 1/L और a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/√L। यही हो जाएगा अभी आपका। इसका भी रूट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा अभी यही हो जाएगा। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई 1/√L आ गई। अब क्या है बी बॉक्स पर सामान्यकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब भी वहां पे किन कंडीशनों के अंदर क्या होगा भी एल लंबाई की एक विमीय बॉक्स में एक विमीय बॉक्स में परसामान्यकृत तरंग फलन क्या हो जाएगा एल लंबाई के एक विमीय बॉक्स में परसामान्यकृत तरंग फलन क्या हो जाएगा माइनस ly2 से लेके ly2 तक दूरी कितनी हो जाएगी भी आपकी माइनस ly2 से लेके 0 ly2 तक एल लंबाई होगी टोटल दूरी तो एल ही होगी है। एक विमीय बॉक्स के अंदर भी एक विमीय गति कर रहा है तो वहां पे तरंग फलन की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपके पास साइन xt और आगे क्या हो जाएगा भी आपका फलन क्या था भी आपका साइन xt e की पावर माइनस जे px माइनस et अपॉन एच कट। ये चीज थी आपके a इक्वल टू जे px माइनस et अपॉन क्या था भी आपका एच कट था। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी भी a की वैल्यू √L e की पावर j px माइनस et अपॉन एच कट। ये चीज क्या भी आपके सामने आ जाएगी। यदि क्या भी त्रिविमीय बॉक्स हो यदि त्रिविमीय बॉक्स हो में परसामान्यकृत तरंग फलन भी यहाँ पे एक विमीय बॉक्स के अंदर भी क्वेश्चन लाइन के अलोंग गति कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगी ये होगी त्रिविमीय बॉक्स के अंदर पार्टिकल के अभी तीनों डायरेक्शनों के अंदर गति कर सकता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा अभी आपका 1/√L³ e की पावर j px माइनस et अपॉन एच कट। ये चीज क्या अभी आपके सामने आ जाएगी। सॉरी त्रिविमीय बॉक्स है तो p.r ये क्या होगा भी आपके सामने त्रिविमीय फलन के बारे में होगा। ठीक है। अब क्या भी उसके आगे हम देखते हैं यहां तक तो आपका हो गया बी के भी एक विमीय बॉक्स के अंदर की भी कोई एल लंबाई के अंदर के भी एल लंबाई तय कर रहा है कोई एक विमीय बॉक्स के अंदर के भी सीधी रेखा के अलोंग है तो वहां पे परसामान्यकृत तरंग फलन ये हो जाएगा। यदि त्रिविमीय बॉक्स की बात करते हैं भी अपने भी कोई एल लंबाई का भी क्यूब मान लो आप लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई के भी एल इंटू एल है L³ हो जाएगी वहां पे उसका आयतन तो वहां पे क्या भी तीनों डायरेक्शनों के अंदर गति कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर तरंग फलन क्या भी इस प्रकार से डिनोट करेंगे त्रिविमीय के अंदर और एक विमीय के अंदर क्या भी इस प्रकार से डिनोट करेंगे। अब क्या भी उसके आगे हम डिस्कस करते हैं भी
आगे डिस्कस करते हैं भी अपने प्रायिकता धारा घनत्व, प्रायिकता धारा घनत्व या भी तथा सातत्य समीकरण के बारे में, तथा सातत्य समीकरण के बारे में, द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में क्या भी अब हम डिस्कस करते हैं। इसका भी प्रायिकता धारा घनत्व की वैल्यू और सातत्य समीकरण को हम डिफाइंड करेंगे भी कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का यूज करके। तो वहां पे भी कोई माना कोई कण स्थितिज ऊर्जा VRT के, माना कोई कण स्थितिज ऊर्जा VRT के क्षेत्र में त्रिविमीय गति कर रहा है, तब त्रिविमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण विद 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण आपकी क्या होगी। यही होती है आपकी जे। भी यहां से थोड़ा सा साफ कर देते हैं, भी ऊपर काफी ज्यादा दूरी चाहिए भी। ये आप प्रायिकता धारा घनत्व और सातत्य समीकरण की वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं। तो अपने श्रोडिंगर समीकरण क्या हो जाएगी भी आपकी उस कंडीशन के अंदर जे एच कट करली अपॉन जे एच कट करली अपॉन करली टी साइन आर टी माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर वी आर टी और साइन आर टी। ये चीज आपकी होती है त्रिविमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। अब क्या है उसके बाद में हम देखते हैं बी साइन आर टी फंक्शन को एक बार क्या भी आप साइन से डिनोट कर दो, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। जे एच कट करली अपॉन करली टी साइन माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर साइन प्लस वी साइन। ठीक है, भी थोड़ा सा क्या हो गया भी आर टी फंक्शन को भी वी को है ना भी सीधा लिख दिया, साइन को क्या भी सीधा लिख दिया, थोड़ा सा क्या भी शॉर्ट फॉर्म होगी, थोड़ा डेरिवेशन में क्या भी आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या है समीकरण एक का सेमिश्र संयुग्मी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने पर समीकरण एक का क्या भी सेमिश्र संयुग्मी लेने पर, तो यहां से क्या हो जाएगा भी समीकरण एक का क्या है भी कंजुगेट लेंगे तो भी इमेजिनरी पार्ट क्या हो गए भी चेंज होते हैं। नेगेटिव साइन के अंदर भी जे का माइनस जे, एच कट साइन का हमें पता नहीं है तो कर ली साइन स्टार कर ली टी, यहां से अपने माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर और ये साइन स्टार और v साइन स्टार समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहां तक? इतना तो हम कर सकते हैं।
अब क्या है, अभी देखिएगा समीकरण एक को बाईं ओर से, समीकरण एक को बाईं ओर से साइन स्टार से गुणा करने पर, समीकरण एक को क्या भी बाईं ओर से साइन स्टार से गुणा करने पर तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा भी, जे एच कट साइन स्टार करली साइन अपॉन करली टी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साइन स्टार डेल स्क्वायर साइन प्लस वी साइन स्टार साइन, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आगे देखिएगा उससे समीकरण दो को, समीकरण दो को बाईं ओर से, बाईं ओर से साइन से गुणा करने पर, साइन से गुणा करने पर हमारे सामने क्या प्राप्त होगा अभी देखिएगा, माइनस जे एच कट, ठीक है, साइन करली साइन स्टार करली टी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार प्लस वी साइन साइन स्टार, समीकरण नंबर 4। यहां तक क्लियर हो गया अभी आपका, ठीक है। अब क्या, अभी उसके बाद में हम देखते हैं आगे समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर क्या हो जाएगा अभी आपका, जे एच कट साइन स्टार कर ली साइन अपॉन टी, ये प्लस हो जाएगा तो कॉमन आ जाएगा अभी अपना जे एच कट साइन स्टार कर ली साइन अपॉन कर ली टी प्लस साइन कर ली साइन स्टार कर ली टी, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब ये देखिएगा भी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन ले लेंगे भी अपने, ठीक है, ये लिख देंगे साइन स्टार डेल स्क्वायर साइन, ये क्या हो जाएगा भी प्लस का हो जाएगा, ये भी 3 माइनस 4 है, यही है 3 माइनस 4 प्लस का हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार, ठीक है, वी साइन स्टार साइन माइनस वी साइन साइन स्टार, ये क्या हो जाएगा भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्टार साइन 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 स्टार क्या होता है भी बराबर होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया अभी आपका। अब क्या है भी थोड़ा सा और चेंज कर लो आप, जे एच कट, इस फॉर्म को आप भी चेंज भी कर सकते हो, किस प्रकार से चेंज करोगे आप, करली अपॉन करली टी, आप ये भी लिख सकते हो साइन स्टार साइन, कर सकते हो।
बी जे एच कट हो गया, पहले साइन स्टार को कांस्टेंट रख लिया, कर ली साइन अपॉन कर ली टी हो गया, फिर क्या है, बी साइन को कांस्टेंट रख लिया, अभी एक बार एक को कांस्टेंट रखा, एक बार एक को कांस्टेंट रखा, यू डॉट वी का जो डॉट प्रोडक्ट का क्या है, भी अवकलन का फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या है, उसके बाद में आगे देखते हैं भी अपने भी आप इस फंक्शन को इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हो, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल डॉट साइन स्टार डेल साइन माइनस साइन डेल साइन स्टार। ठीक है, इस प्रकार से भी क्या आप इसको डिनोट कर सकते हैं। बट आपको एक बात बता दें भी यहां पे जो ये फैक्टर दिया गया है और ये फैक्टर है, यदि आप दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हो, सॉरी यहां पे इसको डिफाइंड करते हो और इसको डिफाइंड करते हो, तो दोनों ही आपकी क्या है भी एक ही वैल्यू प्राप्त होगी। आप इसका डेरिवेशन करके भी आप इसको क्या है भी निकाल सकते हो। अब क्या है, उसके बाद में आगे देखते हैं भी अपने ठीक है, समीकरण को जी एच कट से भाग देने पर आपके सामने क्या प्राप्त होगा, जी एच कट से जी एच कट कैंसिल हो जाएगा, कर ली अपॉन कर ली टी साइन स्टार साइन माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m जे एच कट, और यहां पे आगे डेल डॉट साइन स्टार डेल साइन माइनस साइन डेल साइन स्टार। ठीक, अब क्या देखिएगा अभी यहां तक हो गया। देखिएगा कर ली अपॉन कर ली टी साइन स्टार साइन, एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है भी आप थोड़ा सा इसे और सोल्व करें। माइनस की वैल्यू क्या होती है आपकी, भी यहां से थोड़ा सा और बता दे, थोड़ा सा 2mj, माइनस की वैल्यू क्या होती है भी आपकी जे स्क्वायर होते हैं, और जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल हो जाए। जे यहाँ पे क्या भी आयोटा की तरह सेम बिहेवियर करता है, तो जे एच कट अपॉन 2m हो गया, और ये डेल साइन स्टार डेल साइन माइनस साइन डेल साइन स्टार। इस प्रकार से आप क्या इसको लिख सकते हैं। अब क्या भी उसके बाद में आगे और देखिएगा, कर ली अपॉन कर ली टी साइन स्टार साइन, एक बार थोड़ा सा देखिएगा माइनस, इस प्रकार से भी आप क्या इस फंक्शन को लिख सकते हो भी, ये इसको अंदर की तरफ यहां पे लेके जा सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों की कैलकुलेशन करोगे आप, किसी भी प्रकार का क्या भी चेंज नहीं आएगा। माइनस निशान, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भी आपका प्लस हो जाएगा। तो आप क्या भी इसको इस प्रकार से भी क्या भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। अब बात आती है भी आगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है।
साइन स्टार साइन को आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन से लिख सकते हो विपरीतता आयाम के द्वारा, करली पी अपॉन करली टी इक्वल टू माइनस डेल डॉट, ये आपका कहलाता है अभी प्रायिकता धारा घनत्व। इसको क्या भी आप एस से डिनोट कर सकते हो। या आप लिख सकते हो करली पी अपॉन करली टी प्लस डेल डॉट एस इक्वल टू 0। ये आपकी कहलाती है भी सातत्य समीकरण। या इसको बोलते हैं भी निरंतरता समीकरण, या आप बोलते हैं भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, अब क्या भी यहां पे P क्या है उसकी चर्चा करते हैं भी अपने, और यहां पे S क्या है उसकी भी चर्चा क्या भी करते हैं। अब देखिएगा भी अपने को पढ़ना था भी सातत्य समीकरण डिराइव कर ली कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का यूज करके, और यहां पे प्रायिकता घनत्व या P से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या है भी आपकी ये चीज साइन स्टार, तो साइन स्टार आर टी साइन आर टी, या इसको लिख सकते हो अब साइन आर टी की स्क्वायर। प्रायिकता घनत्व से आपके भी इस प्रकार से डिनोट कर सकते हो। अब एक रह गया अभी आपका प्रायिकता धारा घनत्व। प्रायिकता धारा घनत्व वो क्या होता है अभी आपका एस आर टी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपके माइनस जे एस कट अपॉन 2m साइन स्टार आर टी डेल साइन आर टी माइनस साइन आर टी डेल साइन स्टार आर टी, ये चीज क्या भी आपके सामने आ गई। ये फैक्टर आपका कहलाता है भी प्रायिकता धारा घनत्व। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या भी आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, ये दो ही फैक्टर क्या भी आपको फाइंड करने थे। भी सातत्य समीकरण आपकी डेराइव हो गई, ये आपकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हो गई, ये तो आपको पता ही है भी आपका प्रायिकता घनत्व या किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या भी इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।